हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स? आशा करती हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये मेरा ब्लॉग्स बहुत दिनों से नहीं जा रहा था। आप लोग मेरा प्रॉब्लम जानते ही हैं, तो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग अभी नहीं बना रही थी। तो ये मैं बनाई हूँ और ये अभी का नहीं है, 3-4 दिन पहले का ही है। तो एडिटिंग करने में भी टाइम लग जाता है मुझे, और टाइम उतना मिलता नहीं है, तो इस वजह से। तो यहाँ मॉर्निंग का समय है, तो यहाँ पर देखिए सुबह मैं झाड़ू लगा रही थी, और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड है, तो वो अपना कुछ प्लेट में पानी लेकर जा रहे थे, कुछ करना था उनको, इस वजह से। और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ सुबह में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं उठ के मैं झाड़ू लगाती हूँ, और मॉर्निंग का जितना भी काम था वो सब मैं कर ली। और उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई और आलू बैंगन का मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और मुझे बैंगन का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे बैंगन का सब्ज़ी खाने में। बैंगन का सब्ज़ी हो चाहे चोखा हो, मतलब भरवा हो, कुछ भी रहता है तो अच्छा लगता है। तो मुझे जब जो सिंपल लगता है मैं जल्दी में वो मैं बना लेती हूँ। तो कभी मैं चोखा बना लेती हूँ। तो 1 केजी मेरे हस्बैंड लाए थे, तो फर्स्ट बार मैं ही बना रही हूँ। तो फर्स्ट बार बना रही हूँ, तो यहाँ पे आलू छील कर मैं डाली हूँ, और आलू का जो साथ में छिलका रहता है वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मेरा खाना सारा कुछ बन जाता है मॉर्निंग में फ्रेंड्स, और सिर्फ दोपहर में मैं चावल गरम बनाती हूँ। तो चावल गरम मैं बनाकर खाती हूँ। हम लोग खाते हैं। अभी हस्बैंड के जाने का रहता है, तो इसलिए सिर्फ हस्बैंड के लिए मैं चावल बनाती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी को मैं काट ले रही हूँ, और काटने के बाद में सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी। और मॉर्निंग में हम हाउसवाइफ लोग का यही काम है, सुबह में उठना है। और जो भी मतलब कि अभी मौसम भी ठीक चल रहा है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, तो ये बिना स्वेटर वगैरह का भी चल जा रहा है। और मैं तो बहुत अभी कुछ कुछ मैं धो के रख भी दी हूँ, धो के रखी हूँ रखने के लिए, अभी रखी नहीं हूँ। देख रही थी कि अगर ज़्यादा फिर मौसम चेंज तो फिर निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि अगले बार मैं पहले ही से धो कर रख दी थी, तो फिर मुझे ठंडा पड़ गया था, तो मुझे निकालना पड़ा। तो यहाँ पे प्याज मैं डाल दी थी, और प्याज मेरा भूनकर तैयार हो गया था। तो मैं पचफोरन नहीं डाली थी फ्रेंड्स, भूल गई थी मैं शुरू में डालने के लिए, तो फिर मैं पचफोरन भी पीछे से डाल दी। और उसके बाद आलू और बैंगन को मैं धोकर डाल दी, इसको धोकर रखी थी, और उसके बाद डाल दी। और उसको चलाने के बाद मैं ढक कर उसको पका लूँगी। और यहाँ पे दूध भी मैं गर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि दूध भी मेरा आ गया था। तो टिया भी अभी कभी उठ जाती है, क्योंकि उसको सुबह में नींद खुलता है, इसलिए क्योंकि वो कार्टून देखती है। तो कार्टून देखने के चलते ही वो जल्दी उठ जाती है। और ये वीडियो कब से पड़ा हुआ था, मैं कब से मतलब 4-5 दिन से ही पड़ा हुआ था, एडिटिंग करने में मुझे टाइम लग गया। तो अभी मैं कोई भी ब्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम भी लगता है, और मैं अभी उस हालत में नहीं हूँ कि मैं वीडियो को उतना टाइम दे पाऊँ और एडिटिंग कर पाऊँ। तो बीच में मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, समय बच रहा था मेरा, इस वजह से। क्योंकि अभी अब टिया जो है सो कुछ कुछ काम जो है मैं उसे दे देती हूँ, तो वो कर लेती है। अब पहले जो था कि पहले पूरा टिया पर ही ध्यान मुझे देना पड़ता था, क्योंकि वो बेड से उतरती नहीं थी, उसको पकड़ के चलाना पड़ता था। तो अब थोड़ा बहुत वो अपने से भी चलती है, लेकिन साथ में मैं रहती हूँ उसको, तो वो अपने से भी थोड़ा बहुत चलती है। धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें रिकवरी हो रहा है। और यहाँ पे मैं मसाला वगैरह सब डाल दी थी सब्ज़ी में, और आटा भी मैं सान लगा ले रही थी, क्योंकि आटा हम ही लोग 3 जन का खाना है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। और टिया का रोटी ही ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, चावल नॉनवेज वगैरह में खाती है ज़्यादा। और दोपहर में भी देती हूँ तो थोड़ा बहुत खाती है, नहीं तो नहीं खाती है। और सासू माँ भी है नहीं घर में, वो गाँव गई है। तो मेरे यहाँ सब कुछ बन गया था फ्रेंड्स, तो सब्ज़ी चढ़ा हुआ है, और हस्बैंड का भी टाइम हो गया जाने के लिए। तो दाल वगैरह सब, दाल भात सब बन गया है मेरा। और यहाँ पे बैंगन का सब्ज़ी मैं दे दूँगी, तो वो बैठ गए हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं उन्हें दे दूँगी खाना खाने के लिए, और उसके बाद में थोड़ा बहुत जो बैंगन में जो पानी है, वो पानी वगैरह जो है सो सूख गया है मेरा सब्ज़ी में। थोड़ा सा मैं इसे और सुखाऊँगी, उसके बाद में फिर मैं इसे बंद कर दूँगी गैस को। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम में करके मैं रखी थी, और उसके बाद में हो गया था, तो मैं बंद भी कर दी फ्रेंड। और उसके बाद देखिए हस्बैंड को मैं जब खाना देकर आई, तो उसके बाद में यहाँ पे लंच तैयार कर रही हूँ। तो उनको लंच में मैं रोटी दूँगी, रोटी और आलू बैंगन का सब्ज़ी।
और साथ के साथ में टिया को भी मैं ब्रश करने के लिए वहाँ दे दी हूँ, क्योंकि वहाँ पे टिया के पापा भी खा रहे हैं खाना और टिया भी ब्रश कर रही है। तो उसे देना, वो अपने से नहीं खाती है, उसे खिलाना पड़ता है मुझे, क्योंकि अभी भी इतना बड़ी हो गई है लेकिन नहीं खाती है। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना उम्र का बच्चा लोग सबको खाना खाता है अपने से, लेकिन वो अभी तक नहीं खाती है। मुझे ही खिलाना पड़ता है और बोलती भी है कि खिला दो ना मम्मा तुम ही। और यहाँ पे मैं रात को ही मैं चावल पीस के रखी थी, तो चावल का रोटी एक रात में मैं बना कर खाई थी, और गेहूं का रोटी भी मैं बनाई थी। हस्बैंड चावल का रोटी उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो मैं उनको नहीं दी थी, थोड़ा सा मैं ही पीसी थी। तो गेहूं का रोटी और एक चावल का रोटी मैं रात को भी ली थी खाने के लिए, क्योंकि चावल का रोटी खा लेने से सिर्फ जो है सो गैस का प्रॉब्लम हो जाता है फ्रेंड, तो इस वजह से। और ये मेरा नाश्ता है फ्रेंड्स, तो मैं नाश्ता कर ले रही हूँ। उसके बाद में जो बचा हुआ काम है वो मैं करूँगी, क्योंकि आज मैं सुबह में ही नहा ली थी, तो यहाँ पे किचन वगैरह मैं सब जो है नहीं क्लीन की थी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता करने के बाद किचन क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मुझे अभी टाइम से खाना खाना है, तो टाइम से मैं खा ले रही हूँ। और उसके बाद में पहले मैं नाश्ता कर ली, उसके बाद किचन क्लीनिंग करूँगी। और थोड़ा सा जो बर्तन बचे हुए हैं सभी का, जो दो ही है, एक मेरा और एक हस्बैंड जो खा के गए हैं वो ही है। और उसके बाद में जो बाकी जो बर्तन होते हैं बनाने में वो सब हैं, तो उन सभी को मैं साथ में साफ़ कर लूँगी। तो जाहिर सी बात है, खाना बनेगा तो बर्तन तो होंगे ही। तो यहाँ पे कढ़ाई तसला जो भी है सभी यहाँ पे रखा हुआ है, सिंक में डाल दी हूँ मैं। और किचन पोंछने के बाद मैं सीधे बर्तन को ही धो के निकाल लूँगी, और दूध वाला भी बर्तन हो जाता है। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारा बर्तन है, तो सब बड़े बड़े बर्तन हैं जो यूज़ करने के लिए और खाना खाए हैं वो वाला, तो दो ही हैं। और यहाँ पे टिया देखिए आ गई थी मेरे पास, तो इसे मैं थोड़ा सा मूंग दी थी खाने के लिए, दे रही हूँ, क्योंकि वो नहीं खाती है, बैठकर टीवी ही देखते रहेगी, और उसे खिलाना ही पड़ता है। उठने के बाद भी वो अपने से नहीं खाती है, थोड़ा बहुत ये जो मुँह रहता है तो वो खा लेगी। तो मूंग मैं उसे दे रही थी, बोली कि तो वो अपने ले रही थी, तो उसके बाद मैं उसे दे दी थोड़ा सा, और उसके बाद वो चली गई खाने के लिए। वो वहाँ पे बैठकर खाएगी भी और टीवी भी देखेगी, क्योंकि उसे टीवी से नहीं हटा सकते हैं। टीवी में अगर ऐड आया या प्रचार आया तभी वो हटेगी, नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो खा रही है और यहाँ देख रही है। छोटा चश्मा तारक मेहता का कार्टून में देता है। और यहाँ पे जो है सो आगे वाला रूम में मैं बंद कर दे रही हूँ सभी जगह, क्योंकि बिल्ली आकर दूध पी जाती है, और बिल्ली से मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। 3-4 बार मेरे घर में दूध और छाली में जो रखती हूँ मलाई निकालने के लिए, वो भी वाला भी खा के चली जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ऊपर में, कि बिल्ली किसी भी तरह, जैसे आँख में जैसे धूल झोंका जाता है उस तरह जो कर और निकल जाती है खाकर। और उसके बाद में मैं कपड़ा डाल दी थी फ्रेंड्स। कपड़ा डालने के बाद में ये 3 से 4 बजे का टाइम है, तो मैं सभी बेड को बेडशीट वगैरह उठाकर, मैं जो गद्दा होता है सबको मैं डाल दी थी छत पे, क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा ही अच्छा निकला हुआ था। तो जब ये सूख गया उसके बाद में मैं इसे नीचे लाकर यहाँ पे बेडशीट लगा दे रही हूँ, सेट कर दे रही हूँ बेड को। साथ में टिया भी मेरे साथ साथ घूर रही है। तो ये 4 बजे का समय है, 4 बजे तो धूप निकल ख़त्म होने नहीं हो ही जाता है फ्रेंड्स। तो मैं सोची कि अब मेरा सारा कुछ हो गया है, मैं खाना भी खा ली हूँ और जानवी को भी खिला दी हूँ, टिया को। तो यहाँ पे मैं ऊपर से जाकर सभी को लाकर यहाँ पे लगा दूँ, क्योंकि फिर ये शाम को फिर कम बढ़ जाएगा और ठंडा ठंडा भी पड़ जाएगा बेड, क्योंकि शाम हो जाने के बाद हवा चलने लगता है, उसके बाद बेड ठंडा हो जाएगा, तो फिर इसे धूप में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से मैं पहले ही धूप था उसी समय उठा कर ला कर यहाँ पर रख दी। जब मैं खाना खा ली थी उसके बाद में यहाँ पर मैं बेड को सेट कर दी। और यहाँ पे टिया जो है सो मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ निकाल कर इधर उधर फेंकते ही रहती है। कभी ये घर बनाएगी, कपड़ा से घर बनाती है तो खेलती है, और नहीं देने पे तो वो रूस ही जाती है। तो इस वजह से मुझे उसे देना पड़ता है। तो यहाँ पे और भी कपड़े हैं तो उसको मैं रख दे रही हूँ सेट करके।
और यहाँ पे खिड़की पास आप देख सकते हैं, यहाँ खिड़की से मुझे मेरा जो है शोरूम में बहुत ही अच्छा लाइट आ जाता है, सुबह में भी धूप आ जाता है। और ये टिया का ही जैकेट है, तो इसे अभी मैं नहीं रखी हूँ धोकर, इसे भी मैं धोकर रख दूँगी, क्योंकि अभी इसको मैं नहीं रखी हूँ, हो सकता है एक आध बार उसे और पहनना पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि मौसम का अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। हम लोग तो स्टॉल वगैरह ओढ़ कर भी चला लेंगे, लेकिन बच्चे लोग को थोड़ा सा चाहिए। और अभी ये परी फ्रॉक पहन कर घूम रही है, क्योंकि वो बोली थी हमको कि परी फ्रॉक पहना दो, तो इसका दुर्गा पूजा में ही परी फ्रॉक लिया आया था, तो उस समय पहनी थी एक बार, और उस समय नहीं चल पाती थी, तो इस वजह से तो अभी वो बोली कि रखे ही रह जाएगी, और मैं पहनूँगी कब, रखे रहेगी, छोटा भी हो जाएगा और मैं पहन भी नहीं पाऊँगी। तो वो डेली अभी पहन ले रही है, मुझसे पहनवा ले रही है कि नहीं पहना दो मुझे, तो उससे मैं पहना दी, और वो पहन कर परी बनी हुई है और सब पे मैजिक कर रही है। तो मैं सोची कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो करना है सो मैं कर लेती हूँ, और इसे मैं तैयार कर दी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं परी बनकर। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरी बेटी परी बनने के बाद कैसी लग रही है। और ये वीडियो आज का मेरा यहीं तक था फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ टिया कुछ मेरे से बोल रही थी, क्योंकि मैं उसके बात पे ध्यान नहीं दी थी, लेकिन वो कुछ बोल रही थी कुछ मुझे, तो मैं बोली कि मना कर रही थी, तो वो डांट रही थी मुझे कि नहीं वो चीज़ हमको चाहिए ही। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बेटी कैसी लग रही है, और परी फ्रॉक उस पर कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये फिर पहनी है। आप पोज बहुत अच्छा देती है ये, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। तब तक के लिए बाय बाय।